ओम शन शनिश्चराय नमः। मित्रों, अगर सच्चा गुरु पथ प्रदर्शक हमको मिल जाए तो याद रखिए जीवन की हर खुशियां छप्पड़ फाड़ कर मिलेंगी। आपको मालूम है कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन को जो पथ प्रदर्शक मिले थे वो शकुनी मिले थे, और आपके पांडवों को जो पथ प्रदर्शक मिले थे वो सच्चे गुरु भगवान श्री कृष्ण मिले थे। और आप नतीजा देख सकते हैं। तो जीवन में अगर सच्चा गुरु मिल जाए आपको पथ प्रदर्शक, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, और वही जीवन आपका धन्य होने वाला है। क्योंकि गुरु जो हैं 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करते हुए आपके वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में पड़ेगी। और आपको मालूम ही है कि चतुर्थ भाव ही हर प्रकार की खुशी का है, हर प्रकार की शांति का है। आपके पास चाहे जितना धन दौलत आ जाए, अगर चतुर्थ भाव आपका पीड़ित हो जाए, अच्छा ना रहे, तो आपके लिए खुशियां बहुत दूर चली जाएंगी और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, निराशा के बादल में खो जाएंगे कहीं पर जा कर के। तो चतुर्थ भाव पर गुरुदेव बृहस्पति का जो प्रवेश हो रहा है, याद रखिए यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपकी कुंडली में, आपके जीवन में खुशियों की बहार लाएगा। अब कौन कौन सी खुशियां आएंगी, क्या कुछ छप्पड़ फाड़ के हमको मिलेगा, उसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मित्रों, जैसा कि हमें मालूम है कि चतुर्थ भाव काहे का है। चतुर्थ भाव आपके भूमि भवन वाहन के सुख का है। आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में क्या कहा जाता था कि भाई रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए तो सब कुछ है। तो आपको मालूम है कि चतुर्थ भाव में रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, भूमि भवन का वाहन का सुख सब कुछ है। यह माता का भी भाव है और यह आपके मन के सुख का भी भाव है। और आप जानते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर मन से आप किसी चीज़ को ठान ले गए और आपका मन मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं पाएगी, और मन आपका सही है तो आप सच्चे रास्ते पर चलेंगे। और यदि गुरु वहाँ पर चतुर्थ भाव में आ गए हैं तो आप जानते हैं कि जो आपका मन सन की 7.5 के कारण विचलित रहता था, क्योंकि सन की 7.5 इस समय आपकी सेकंड फेज में चल रही है, द्वितीय चरण में। और द्वितीय चरण में जब सन की 7.5 आती है तो वह आपके सर के ऊपर से गुजरती है, क्योंकि कुंभ राशि भी है आपकी और कुंभ में शनि भी हैं। तो प्रथम भाव सर का ही होता है, तो आपके सर से गुजर रही है। तो अपार मानसिक पीड़ा से जो आप गुजर रहे हैं, जैसे ही बृहस्पति 1 मई को इसमें प्रवेश करेंगे और वो भी कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपकी सारी मानसिक जो अशांति है वह गायब हो जाएगी और खुशियों की जो बहार है वो आपके जीवन में आ जाएगी। जो आप निराशा में अभी डूबे रहते हैं ना, और आपको लगता है कि भगवान पता नहीं आगे क्या होगा, क्या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ होने नहीं देंगे गुरुदेव बृहस्पति महाराज। अब देखिए, बृहस्पति देव जब आपके चतुर्थ भाव पर विराजमान होंगे तो बृहस्पति की दृष्टियों को अमृतमयी माना गया है, और उनकी सप्तम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र के भाव पर जाएगी। और जब सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र के भाव में जाएगी तो जो आपको ये पता नहीं चलता था कि भगवान मैं क्या करूं, मैं इस काम को करूं या उस काम को करूं, चाहे मैं किसी भी काम में हाथ डालता हूं, हर काम में तो मुझे एकदम नुकसान होता है, या मेरे साथ लोग धोखा कर जाते हैं, या सरकार में जो पक्ष है, जो सरकारी पक्ष है, चाहे वो बैंक का पक्ष हो, चाहे वो कोर्ट या न्यायालय का पक्ष हो, हर तरह से मुझको पीड़ा मिलती है, हर जगह से नुकसान मिलता है, मेरी फाइल हर जगह जाके अटक जाती है, मेरा कोई काम हो ही नहीं पाता है। ये सारी चीज़ें जो आपके साथ घटित होती रही हैं, उन सब चीज़ों को आपको भूल जाना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वह अपनी अमृतमयी दृष्टि से 10म भाव को बिल्कुल आपके लिए पारस बना देंगे। और जब वह उस भाव को पारस बना देंगे ना, तो ये जितनी भी आपकी पीड़ाएं हैं, जिन पीड़ा से आप गुजरते चले आ रहे हैं, वो सभी पीड़ा आपकी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए कि चतुर्थ भाव मन के सुख का तो है ही, चतुर्थ भाव आपके मन के सुख का तो है ही एक प्रकार से। अगर आप इस भाव को देखें तो ये लक्ष्मी भाव भी कहलाता है,
क्योंकि यहाँ पर अचल संपत्ति भी है। तो अगर अचल संपत्ति से संबंधित आपका कोई विवाद चल रहा था और आप उसके कारण पेन और पीड़ा में थे और ज़मीनी विवाद आपका पता नहीं ख़त्म नहीं हो रहा था, आपको लगता था कि बरसों से इससे लड़ रहे हैं और हो सकता है कि भगवान करे जीवन भर इससे अभी लड़ना पड़ेगा, लेकिन वह विवाद जो हैं वह पूरी तरह ख़त्म होंगे और आपके गुरुदेव महाराज 1 मई 2024 से वृष राशि के कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करके 14 मई 2025 तक रहेंगे। तो पूरा 1 साल 14 दिन आपको मिलने वाला है और यह 1 साल 14 दिन जो आपको मिलने वाले हैं गुरुदेव महाराज के, याद रखिए यह आपके जीवन का पूरा कायाकल्प कर देंगे और आपको एक नया जीवन प्रदान करेंगे। सन की 7.5 के कारण पिछले 3.5 वर्षों में आप अपार पीड़ा से, और याद रखिए जब सन की 7.5 चलती है ना तो सबसे ज़्यादा मानसिक पीड़ा होती। हो सकता है कि आर्थिक पीड़ा इतनी ज़्यादा ना हो, कुछ लोगों को धन भाव कुंडली में बहुत अच्छा हो, उनका इनकम का भाव बहुत अच्छा हो, लेकिन मानसिक पीड़ा से फिर वो एकदम ओतप्रोत हो जाते हैं। तो उस मानसिक पीड़ा से निकालने का जो काम है वह गुरुदेव बृहस्पति ही करेंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सच्चे पथ प्रदर्शक हैं और ज्ञान के कर्ता हैं। तो एक सच्चा पथ प्रदर्शक जब आपको मिलता है और आपके अंदर जब ज्ञान की उत्पत्ति होती है तभी जा कर के सभी काम बनते हैं। क्योंकि याद रखें दुनिया में हर काम पैसे से नहीं बनता है। वो भले ही आप एक बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि चलिए हर काम पैसे से हो जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम होते हैं इस दुनिया में जो पैसे से नहीं होते हैं, उसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत होती है और वहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो पूरी तरह काम आएंगे। अब गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर जाएगी और अष्टम भाव देखिए पेन और पराजय का, मृत्यु का। तो जिन चीज़ों के कारण आपको पेन हो रहा था, आपको लगता था कि शायद मैं कभी हार ना जाऊं, शायद कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इतना टूट जाऊं कि मेरी मृत्यु ही ना हो जाए, ऐसे सभी जो विचार आपके मन में ख्यालात आते थे और सन की 7.5 के समय ऐसे विचार मन में कुछ ज़्यादा ही व्यक्ति को आते हैं क्योंकि मन से वो भयभीत होता है। उन सभी विचारों का दायिंड जो है गुरुदेव बृहस्पति जो हैं आपको 1 मई से करना शुरू कर देंगे और आपका ये जो जीवन है जो बहुत व्यथित और बहुत दुखी हो गया था उसमें खुशियों की एक बहार बौछार जो है वह आपको मिलेगी। तो मित्रों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।